अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 5वां हिस्सा यानी पार्ट 5 है। जब मक्का में यह खबर पहुंची कि बीबी आमना का इंतकाल हो गया तो मक्का में कोहराम मच गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से अपनी माँ का साया भी उठ गया तो उम्मे ऐमन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का आ गईं और हुजूर के उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले करते हुए कहने लगी कि ऐ कुरैश के सरदार, मोहम्मद का आपके सिवा कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, उम्मे ऐमन, क्या तू समझती है कि मैं अपने अब्दुल्ला की निशानी को यूं ही अकेला और तन्हा छोड़ दूंगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी बूढ़ी और सफ़ेद आँखों की रोशनी है। ये हमज़ा, हारिस, अखील, अब्बास, अबू लहब, ये बेशक मेरे बेटे हैं, मगर रब्बे काबा की कसम, मोहम्मद मुझे उन सब से बहुत ज़्यादा प्यारा है। उम्मे ऐमन, तुम मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं कर सकती। काश यह दिल दिखाने की चीज़ होती तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी परवरिश और अपनी तरबियत में लिया। अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे, हर वक्त अपने साथ रखते थे, उनकी देखभाल किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सारे बेटों से ज़्यादा चाहते थे, मोहब्बत करते थे। घर में बीबी आमना की बांदी उम्मे ऐमन आपका ख्याल रखती, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब की सख्त ताकीद थी कि मेरे पोते का ख़ास ख्याल रखना, कभी उनकी तरफ से बेपरवाही मत करना और उनसे बेहद मोहब्बत करना। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की शफ़क़त और मोहब्बत की वजह से अपनी वालदा का कुछ गम भूल गए। लेकिन कुदरत जिसको बड़ा बनाना चाहती है उसको आजमाइशों की भट्टियों में तपाती है, मुसीबतों गमों के कांटेदार झाड़ियों से गुजारती हैं। ऐश व इशरत से बड़ी शख्सियतों को जानबूझकर दूर रखा जाता है। मुसीबतों मशक्क़तों के अंधेरों से ही
बुलंदियों के सूरज तुलू हुआ करते हैं। खुदा का यही दस्तूर है, यही उसकी सिफत है, और उसी में उसकी मसलहत भी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अभी 2 ही साल गुजरे थे कि दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने अपनी दुनिया को खैर बात कह दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया। लेकिन मरते मरते अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा गम था, बड़ा सदमा था कि ये बिन माँ बाप का बच्चा को अब कौन संभालेगा। काश मैं कुछ दिन और जिंदा रहता, जब तक कि मोहम्मद अपने पैरों पे ना खड़े हो जाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब की इस आरज़ू पर, इस आखिरी आरज़ू पर कुदरत मुस्कुरा रही थी, गोया यूं कह रही थी कि ऐ हाशिम के बेटे, मोहम्मद को बेसहारा समझकर रोता है। ऐ बूढ़े सरदार, ये यतीम तो यतीमों का वाली है, गुलामों का मौला है। जितने दुनिया में बेसहारा होंगे, ये एक दिन उन सब का सहारा बनने वाला है। ये वही तो हैं जिनके इशारे पर चाँद, सूरज, सितारे गर्दिश करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब, आप आराम से अपनी जान दे दें, मोहम्मद का गम ना कीजिए, उनकी गमखारी के लिए उनका खुदा काफ़ी है। अभी हुजूर की उम्र सिर्फ 8 साल ही हुई थी और ये उम्र ऐसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम और खुशी को पूरी तरह महसूस फरमा सकते थे। इसलिए दादा अब्दुल मुत्तलिब के मरने का सदमा और उसका गम आपको बहुत ज़्यादा पहुंचा। अपने प्यारे सफ़ीक, प्यारे मोहब्बत करने वाले दादा की मौत पर आपकी आँखों से आंसू आ गए और एक मुद्दत तक अपने दादा को याद करते रहे। बहरहाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने से पहले हर कौम के आलिम, काहिन, नुजूमी आपका इंतज़ार करते रहे थे। उन्होंने पिछले नबियों की किताबों में, आसमानी किताबों में पढ़ा था कि फ़ला ज़माने में फ़ला जगह पर एक ज़बरदस्त नबी ज़ाहिर होंगे जो सारी दुनिया के लिए खुदा की तरफ से पैगाम लाएंगे। उनमें से तो बहुत से आलिम और बहुत से राहिब और बहुत से नुजूमी और बहुत से काहिन तो ऐसे थे जो आपके आने का इंतज़ार कर रहे थे और वो आरज़ू और तमन्ना करते थे कि वो नबी आए और हमको उनकी शरीयत पर चलें। लेकिन उनमें से कुछ काहिन, कुछ नजूमी, कुछ आलिम ऐसे भी थे कि जो आपके आने से ज़ाहिर होने से डरते थे, क्योंकि हुजूर के आने के बाद से तो उनको कोई नहीं पूछेगा। उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनकी दुकानों का शटर डाउन हो जाएगा। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आप में वो सारी निशानियां मौजूद थीं
जो आसमानी किताबों में दर्ज थीं, लिखी गई थीं। इसलिए जब कोई आलिम, कोई काहिन, कोई राहिब, कोई नजूमी आपको देखता था तो फौरन पहचान लेता था कि आप ही आखिरी नबी हैं। इनकी खबरें हम दुनिया को देने आए हैं। एक मर्तबा का वाक़या है कि दाई हलीमा एक दिन औकास के मेले में गईं। उस ज़माने में हुजूर पाक आपके पास ही थे, इसलिए आपको भी साथ में ले गईं। उस मेले में बहुत बड़ा काहिन आया हुआ था। वो बच्चों के हाथों को देखकर, पेशानियों को देखकर उनके मुस्तकबिल यानी उनके फ्यूचर को बताया करता था। जब उसने अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो एकदम चीखने लगा, चिल्लाने लगा और लोगों को जमा करने लगा और कहने लगा, ऐ कुरैश के लोगों, ऐ कुरैश के लोगों, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। लोग एकदम चारों तरफ से जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या बात है, क्या हुआ। तो काहिन कहने लगा, ऐ कुरैशियों, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन इस बच्चे को कत्ल कर दो। माज़अल्लाह। दाई हलीमा ने जब ये बात सुनी तो फौरन वहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चुपके से निकल गईं और तेजी से अपने घर की तरफ रवाना हो गईं। उधर कुरैशियों ने काहिन से पूछा, कौन सा बच्चा, कहाँ है वो बच्चा? अभी तो यहीं पर था। इधर उधर देखने लगे तो कोई बच्चा नजर नहीं आया। लोगों ने पूछा, उसे हम लोग कत्ल क्यों करें? काहिन ने कहा कि अभी तो नज़र नहीं आ रहा है, अभी तो यहीं पर था, लेकिन मेरी ये बात याद रखो, उसे ढूंढो और उसे कत्ल कर दो। माज़अल्लाह, वो तुम्हारे दीन और तुम्हारे खुदाओं को मिटा कर रख देगा। इसी तरह एक वाक़या और हुआ। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब की तरबियत में थे तो कबीले बनु मुदलिस के कुछ लोग मक्का आ गए। उन लोगों ने जब हुजूर को देखा तो हैरान हो गए। तो उन लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप इस बच्चे की खूब हिफाजत कीजिए, इसलिए कि मकाम इब्राहीम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम निशान यहीं बिल्कुल वैसे ही हैं। जैसे आपका बच्चा है, उसी तरह जब कोई आलिम, कोई यहूदियों के राहिब, कोई नजूमी, कोई काहिन उनको देखता था, उनकी पेशानियों को देखता था, आपकी शख्सियत को देखता, आपकी बातचीत को देखता था, आपके चाल व ढाल को देखता था, तो पहचान लेता कि यही आखिरुज़्ज़मां हैं, यही आखिरी नबी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुजूर को बनाया ही सबसे प्यारा, सबसे निराला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की परवरिश में आए
हालांकि अब्दुल मुत्तलिब अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा मुफलिस थे। उनकी औलादें बहुत ज़्यादा थीं और वह अक्सर परेशान रहते थे। जब भी उनके बच्चे खाना खाने बैठते थे, कभी पेट भर नहीं खाते, लेकिन हुजूर जब उनके घर आए तो वहाँ भी बरकतें नाजिल होना शुरू हो गईं, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी अजीब अजीब बातें उनके घर में हुई, जिसका जिक्र हम आने वाली वीडियो के हिस्सा नंबर 6 में करेंगे। आप थोड़ा इंतज़ार करें। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, सारी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को एक्टिवेट करें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।